प्रशासन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि प्रशासन मुझे घसीटवा करके गाड़ी में बैठाएगा। जब मैं कुछ भी नहीं थी, उसी थाने के परिसर में मैं कुर्सी पे चेयर पे बैठा करती थी। आज मेरे पास एक बड़ा दायित्व होने के बाद भी मुझे मेरा बच्चा चिल्लाता रहा, मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए, प्लीज मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए। लेकिन इन लोगों ने एक नहीं सुनी, मुझे जबरदस्ती घसीटवा करके गाड़ी में बैठा करके वहां ले जा करके मुझे मारा पीटा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका अंबेडकर नगर राजनीति के गलियारे में। पिछले 72 घंटे से एक खबर सुर्खियों में है कि सत्ता संगठन का सिपाही घुटना टेक करके न्याय की फरियाद कर रहा है। जिसके ऊपर दायित्व है, जिसके ऊपर जवाबदारी है अंबेडकर नगर के लोगों को न्याय दिलाने का, वह खुद अपने लिए न्याय पाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, वह भी घुटना टेक करके। जैसा कि हमने पहले कहा, सत्ता संगठन का सिपाही, सत्ता संगठन का सिपाही नहीं बल्कि सत्ता संगठन का कप्तान कह लीजिए। कप्तान आज घुटना टेक करके न्याय की फरियाद कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस वाले उसके गिरेबान को पकड़ करके, उसके पल्लू को पकड़ करके धक्का मार करके जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे हैं, इस तरह का उसका बयान आ रहा है। साथ ही साथ उसके घर में एक गुंडा मवाली माफिया जो उसका गांव का प्रतिद्वंदी है, वह घुस करके अवैध असलहे से उसको धमका रहा है, मार पीट रहा है, तालाब पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। और ऊपर से आरोप लग रहा है कि यह जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, यह पंचायत चुनाव को देखते हुए एक जन समर्थन हासिल करने के लिए नेताजी द्वारा किया जा रहा है। मामला क्या है आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर महिला मोर्चा की अध्यक्षा रिंकल सिंह रघुवंशी, जिनके ऊपर जवाबदारी है कि महिला सशक्तिकरण जो सरकार का अभियान चल रहा है उसको मजबूत करें और महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करें। लेकिन आज वो खुद घुटना टेक करके फपक फपक करके रो रही हैं और अपने लिए न्याय मांगते हुए दिखाई दे रही। लोग कह रहे हैं, अरे शर्म करो भाजपाइयों कि आज तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा है। संगठन में जो प्रतिद्वंदिता चल रही है, जो बिखराव चल रहा है, जो बगावत चल रहा है, उसके कारण तो कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। तुम भी घुटना टेक करके इसी तरह से न्याय की मांग करोगे, क्योंकि जब भी ब्यूरोक्रेट्स हावी होता है और डेमोक्रेट्स के कमजोरियों का फायदा उठाते हुए वह अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल होता है, तो यही हाल ब्यूरोक्रेट्स का होता है जो दिखाई दे रहा है। आज रिंकल सिंह भारतीय जनता पार्टी की जो जिला अध्यक्षा है महिला मोर्चा की, वह घुटना टेक के नाक रगड़ करके न्याय मांग रही है, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। उनको धक्का मारा जा रहा है, जूतम पैजार हो रहा है, अस्पताल में दाखिल हो रही हैं चोटिल होने के बाद। और भाजपा के तमाम नेता जो आपस में बगावत करने के कारण उनके खेमे से अलग हैं, उनके मन में लड्डू फूट रहा है। लेकिन यह सभी दल के लोग कह रहे हैं कि बेटा आज इनका नंबर है तो कल तुम्हारा नंबर जरूर आएगा। बहरहाल अलग अलग बातें चल रही हैं। कुछ लोग इसको फिल्मी ड्रामा बता रहे हैं, पंचायत चुनाव के पहले रिंकल सिंह का आधिपत्य स्थापित करना अपने पंचायत क्षेत्र में, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यही हाल है, यही दशा है और इसको दिशा देने की जरूरत है। बहरहाल रिंकल सिंह आज यहां के संगठन, यहां के नेतृत्व से उनका भरोसा लगता उठ चुका है, इसलिए सीधे महाराज को याद कर रही हैं और विलाप करते हुए नजर आ रही है कि महाराज आइए उनकी आबरू बचा लीजिए, उनकी इज्जत बचा लीजिए। अब महाराज कब आते हैं सुदर्शन चक्र लेकर के, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने जहां एक तरफ अपने गांव के गुर्गे गुंडों को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया है। स्थानीय थाना पुलिस से लेकर के जिले के तमाम अधिकारियों को उन्होंने निशाने पर लिया है और साथ ही साथ संगठन के कई नेताओं ने जयचंद बताया है कि वह मिले हुए हैं प्रशासन से, जिसके कारण से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले हम सुनते हैं एबीएन न्यूज प्लस से जो बात किया है रिंकल सिंह रघुवंशी ने, उनकी बात। अध्यक्ष जी, इस समय क्या कुछ पोजीशन है, आपको न्याय मिलते हुए दिखाई दे रहा है? भाई साहब अभी तो कोई न्याय मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे जिले का संगठन मेरे साथ है।
एक दो नेताओं को छोड़ करके मेरे जिले का पूरा संगठन मेरे साथ है और प्रदेश संगठन भी अभी अभी सबके फोन मेरे प्रदेश अध्यक्ष और मेरे जो है जो वहाँ की बहनें हैं उनके फोन मेरे लगातार जो है आ रहा है और मेरे क्षेत्रीय अध्यक्ष के फोन भी आए थे। सबकी सहानुभूति मेरे प्रति है और मुझे लगता है कि मेरे साथ न्याय किया जाएगा। ऐसा कहाँ से हमला हुआ, कितना इंजर्ड आप हो गई कि आपको अस्पताल में आना? भाई साहब कल की घटना है, सुबह जो है 5-6 बजे की बात है कि यशो वहां गिरफ्तारी के लिए गए थे, लेकिन वहां जो है अपराधी जो है उनके सामने से ही निकला और वो बोले निकल जाओ, हम लोग सामने थे। इसकी छोटी सी एक क्लिपिंग भी वीडियो भी बनी हुई है और जो है वहां यशो साहब से जब मैं पूछने लगी, हाथ जोड़ के मैंने पूछा कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हम अपना न्याय करवाने किसके पास जाएंगे। उन्होंने उल्टा सीधा बोलते हुए कहा कि मैं जो यहाँ सूचना देने आया हूँ, ना कि मैं यहाँ किसी को गिरफ्तार करने आया हूँ। उसके बाद इतनी बातें सुनने के बाद मैं जब अपने वहां थाने महरुआ यशो साहब के पास जाती हूँ तो यशो साहब कहते हैं बाहर बैठिए, मैं आ रहा हूँ। यशो साहब अपने ऑफिस में बैठ गए और मैं बाहर वहीं अपने जमीन को प्रणाम करके, मुझे लगा अपने परिसर में अपने 3 साल के कार्यकाल में जिस मंदिर में मैंने कभी कदम नहीं रखा था कि कोई मुझे दलाली का आरोप लगा पाए, मेरे सरकार की छवि पे आंच आए, उसी मंदिर में पहली बार मैं अपने महरुआ थाने पे गई थी। अपने मंदिर की माटी को प्रणाम करके मैं नीचे बैठी रही और मेरा छोटा सा बच्चा 3 दिन से, मेरा पूरा परिवार भूखा पड़ा था, मेरा छोटा सा बच्चा रोता रहा, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सीओ साहब आते हैं जो कि जबरदस्ती, वहां मैं शांत अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ एकदम शांत माहौल में बैठी हुई थी, ना मैं कोई चिल्ला रही थी, ना मैं कोई बात कुछ कह रही थी। यहाँ तक कि मैं पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुकी हूँ, चाहती तो 2-4-10 महिलाएं मेरे गांव की भी मेरे साथ जाती और मैं मोर्चे की अध्यक्ष हूँ, मैं चाहती तो मेरी बहनें भी जाती, लेकिन मुझे मेरी सरकार की छवि खराब नहीं करनी थी, इसलिए मैं शांतिपूर्ण वहां अपने बच्चे को और पति को लेकर के वहां बैठी थी कि हो सकता है न्याय मुझे मिल जाए। लेकिन मुझे वहां से कोई न्याय मिलने के बजाय मुझे जो है वहां पे सीओ साहब आते हैं और जबरदस्ती घसीटवा करके अपने पुलिस वाली गाड़ी में बैठाते हैं, जबकि मैं निवेदन करती रही, भाई साहब ससम्मान मुझे मेरे गाड़ी में जाने दीजिए, अगर जाने की बात है, यहाँ से हटने की बात है तो मैं हट जाऊंगी। लेकिन उन्होंने एक बार मेरी बात नहीं सुनी, सीधे सीधे कह रहे हैं कि तुम लोग के ऊपर FIR होगा और तुम लोग जो है सीधे जेल जाओगे। उसके बाद गाड़ी में ये लोग मुझे बैठवा दिए, 3 घंटे तक ये लोग मुझे कहाँ रखे मुझे पता नहीं भाई साहब, और मेरे सर में भी चोटें आई हैं, मुझे कुछ चीजें अभी भी याद नहीं है, यहाँ तक कि जो झगड़े लड़ाई हुए थे वो भी मैं याद कर रही हूँ तो मेरे सर में पेन होने लग रही है। मैं कुछ बताने की ही स्थिति में मुझे लग रहा है कि भाई साहब मैं नहीं हूँ। विवाद क्या है? विवाद है भाई साहब, वो एक गांव में सरकारी तालाब था और उसी पे जो है 3 गांव के पानी का निष्कासन होता है और जो हमारा विपक्षी है वो तालाब में 2 किलो मछली डाल के कहता है कि पूरे तालाब पे हमारा कब्जा है, ना मैं यहाँ किसी को पानी पीने दूंगा, जैसे पशु वगैरह आते हैं तो वो कहता है ना मैं यहाँ पे किसी को पानी पिलाने दूंगा और ना यहाँ मैं किसी को आने दूंगा। छठ पूजा का पर्व धीरे धीरे आ रहा है तो कह रहा है पहले से पर्व पूजा होता आया, बोलता है अब यहाँ पे ना कोई पूजा होगी, ये सीधे ताल हमारा है और मैं इस पे पूरा कब्जा कर लिया हूँ, इसमें बीच में जो भी आएगा उसे हम लोग मार देंगे। ये शिकायत आपने राजस्व विभाग से किया है कि? भाई साहब ये शिकायत तो राजस्व विभाग से नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस से शिकायत करने के बाद फिर क्या कुछ? पुलिस से शिकायत करने के बाद भाई साहब जो पुलिस ने मेरे साथ किया है वो तो मैंने रख ही दिया है। प्रशासन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि प्रशासन मुझे घसीटवा करके गाड़ी में बैठाएगा, जब मैं कुछ भी नहीं थी। उसी थाने के परिसर में मैं कुर्सी पे चेयर पे बैठा करती थी। आज मेरे पास एक बड़ा दायित्व होने के बाद भी मुझे मेरा बच्चा चिल्लाता रहा मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए, प्लीज मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए, लेकिन इन लोगों ने एक नहीं सुनी, मुझे जबरदस्ती घसीटवा करके गाड़ी में बैठा करके वहां ले जा करके मुझे मारा पीटा गया और ये सब सारी करतूत सीओ सर की है। विपक्षियों का मानना है कि पंचायत चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव के पूर्व यह आपका स्टंट है ग्लैमर हासिल करने के लिए, क्योंकि आप चुनाव मैदान में उतरने वाले। भाई साहब चुनाव की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, विपक्षी क्या बोलेंगे, विपक्षी तो विपक्षी होते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी आदत होती है बोलने की। और मैं अभी तो मेरे पास खुद का एक अपना संगठन, मैं खुद नेतृत्व कर रही हूँ, चुनाव तो बात की बात है। पंचायत चुनाव को देख करके आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब ड्रामा चल रहा है।
भाई साहब, ड्रामा में किसी के आंसू नहीं गिरते, ड्रामा में किसी का परिवार भूखा नहीं रहता, और ड्रामा में कोई क्षत्रिय परिवार, आप जान रहे हैं हमारे यहाँ 30-35 साल तक सर पे पल्लू लिए महिलाएं घर में रहती हैं। ऐसी स्थिति में कोई ड्रामा करके कोई महिला बाहर नहीं जाएगी। अगर बाहर आई हूँ तो मैं बहुत पीड़ित होकर के आई हूँ। और विपक्षी क्या बता, विपक्षी पैसे से सबल है, परिवार से भी सबल है। विपक्षी पूरा का पूरा हावी है। विपक्षी ने 15 साल पहले हत्या भी कर दिया है एक गांव में, और विपक्षी जो है आजीवन कारावास है, उसके बाद भी टहल रहा है। 1-2 घर में वो दंगे कर भी चुका है, इसी तरीके से कर चुका है, लेकिन वहां के लोग कमजोर थे जो उससे नहीं बोले। गांव के लोग भी उससे दबे रहते हैं। विपक्षी पूरा का पूरा हावी है। विपक्षी आपराधिक प्रवृत्ति का है, फिर भी प्रशासन का प्रेम आखिर में इतना क्यों उमड़ रहा है उसके प्रति? भाई साहब, इसके बारे में मैं क्या बताऊं। प्रेम तो पैसा उमड़वाता है। शायद आज मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी एक गरीब परिवार की बेटी बहू नहीं होती, तो प्रेम मेरे प्रति भी उमड़ता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं इन लोगों का जेब भर सकूं। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा है, एक बड़ा दायित्व है और सत्ता आपका है। बावजूद इसके भाजपा का इतना कद नहीं है, इतना पावर नहीं है कि सत्ता रहते हुए आपको न्याय दिला सके। तो आप जिले की महिलाओं को न्याय कैसे दिला पाएंगे? भाई साहब, हमारी सरकार बराबर लगातार बेटियों को सशक्त कर रही है, महिलाओं को सशक्त कर रही है, मजबूत कर रही है, लेकिन सरकार की क्या ही गलती दें हम, जब यहाँ हमारे नीचे बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी हैं। कप्तान के पास मेरा फोन गया था, क्या कप्तान को इस पे जो है संज्ञान नहीं लेना था? क्या कप्तान को इस पे एक्शन नहीं लेना था? सीओ के पास मेरा फोन गया था, क्या सीओ को एक्शन नहीं लेना था? मैं अपने सरकार को कैसे दोषी कह दूं? भाई साहब, मेरी सरकार तो लगातार महिलाओं को सशक्त करने में जुटी हुई है, लगी हुई है। मेरे सरकार का कोई दोष नहीं है भाई साहब इसमें। जिले की महिलाओं को आप न्याय दिला पाएंगी? भाई साहब, मैं अपने प्रदेश संगठन से अभी भी उम्मीद करती हूँ, अपने महाराज योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मोदी जी से अभी भी उम्मीद रखती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा, तो मैं फिर से एक बार खड़ी होके अपने सभी बहनों को न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। जितने लोगों को आपने कटघरे में खड़ा किया है, क्या उनको सजा दिलाने में आप सक्षम हैं? क्या आपकी सुनवाई इतना प्रदेश नेतृत्व कर रहा है कि उनको उनके किए की सजा मिल जाएगी? जी, प्रदेश नेतृत्व से मुझे बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए, सारे लोगों के आपके प्रति सहानुभूति है और आपको न्याय मिलेगा। और न्याय में मांग है हमारी कि सबसे पहले सीएसओ ने, थाने के जितने लोग हैं जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको तुरंत का तुरंत निलंबित किया जाए। जिनसे हमारी मारपीट हुई है, जिन्होंने मेरे घर में घुसकर पिस्टल दिखाया है, भाई साहब उनको भी जेल हो, वो भी सजा 2-4-6 साल की भुगतें। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, एक महिला, यह है जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी रिंकल सिंह, जो असहाय नजर आ रही थी, लाचार नजर आ रही थी, मजबूर नजर आ रही थी। जो भी शब्द कह लीजिए वह इनके लिए इस समय छोटा साबित होगा, लेकिन जो स्थिति है इनकी, इन्होंने महरुआ थानाध्यक्ष पर सीधे आरोप लगाया है कि कोई महरुआ थाना के जैतूपुर गांव की रहने वाली है, और इन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। घुटना टेक करके आज मांग कर रही हैं, न्याय की फरियाद कर रही हैं। एवीएन न्यूज प्लस ने बड़े बेबाकी से सवाल किया और जवाब लिया। इसी तरह से पल पल की खबर अंबेडकर नगर जिले की आप तक पहुंचाता रहेगा। बस आप फेसबुक पर जाकर के एवीएन न्यूज प्लस के ऑफिशियल पेज को तुरंत फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर के तुरंत एवीएन न्यूज प्लस को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको व्हाट्सएप के ग्रुपों के भरोसे न रहना पड़े। जैसे एवीएन न्यूज प्लस की खबरें अपलोड हो, तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस खबर से वाकिफ हो सके। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।